माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। प्रभुपाद कृपा से वृंदावन धाम में आने की वृंदावन धाम की जय। बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। बोलो श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की। बोलो गौर निताय पंच तत्व की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज 11 तारीख है और रविवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। सबको सूचना नहीं गई तेरी, सूचना गई है तो लोग का सूचना वाला तो कोई भी नहीं पहुंचा। तो आओ पहले भागवत से थोड़ी चर्चा कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। भगवान भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में
अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की गई है। कैलेंडर में नहीं है आज कुछ, तो भागवत का श्लोक पहला स्कंद पहला अध्याय 15वां श्लोक चल रहा है। नहीं, 16वां श्लोक, 15वां हो चुका है। आप सब मेरे पीछे बोलो, का कौन, वा बलीक, बलीक, भागवता श्री भगवान का, तस्या उनका, पुण्य पुण्य पुण्यात्मा, श्लोक इंग स्तुतियों द्वारा पूजनीय, कर्मणा कर्म, शुद्धि कामः समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला, ना नहीं, शृणुयात सुनता है, यशा महिमा, कली कला के युग का, मल अभम शुद्धि करने वाला, को वा भागवतस्य तस्य पुण्य श्लोकांग यत्कर्मणा शुद्धि कामो न शुनीया दृश्या कलिमलापहम, को भा भागवतस्य पुण्य श्लोकांग कर्मणा शुद्धि कामो न शुनुया, यशा यशा कलिमल मलापहम। अनुवाद अभी आप साहब मेरे पीछे बोलो। इस कलहा प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भागवत के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तात्पर्य हमारे परम धनी श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा, कलियुग अपने कलहा प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी गलतफहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। तो देखो, ये कलियुग का प्रभाव इस श्लोक में बताया है और प्रभुपाद आगे तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो कलियुग जो है ये कला प्रधान लक्षणों का युग है, जो कला, लड़ाइयाँ झगड़े। एक बार हमने सुना जम्मू साइड में कहीं एक भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ जमीन के कारण। एक भाई ने दूसरे को जान से मार दिया वहीं पर। तो देखो कलियुग का कितना दूषित प्रभाव है, कितना बुरा प्रभाव है। छोटी छोटी बात पर लोग लड़ने लग पड़ेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि बड़ी कृपा है गुरु महाराज की, कुंभ था, प्रयागराज का कुंभ।
कुंभ था तो हम निकल पड़े। ऐसा प्रबंध हो गया कि जो गवर्नर था उत्तर प्रदेश का, उससे उसकी गाड़ी में जा रही थी, उसके पीछे मिले तो जान पहचान के थे, तो उन्होंने बोला इनका प्रबंध करो ठहरने का। तो ठहरने का प्रबंध कहाँ किया? जो कुंभ का इंचार्ज कमिश्नर जो था उसका जो घर था, बड़ा सुंदर घर, उसमें सब कुछ घर जैसे ही बना, अपना गर्म पानी सब कुछ, सब इंतज़ाम। तो हमारे भक्त दो, एक स्त्री चोले में था, एक पुरुष के चोले में। इतनी बड़ी हमको वहाँ प्रभुपाद कृपा से जगह मिली ठहरने के लिए। दो भक्त लड़ रहे हैं ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह। मैंने कहा भाई क्या इन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा भाई, ये गवर्नर जी के अतिथि हैं और इन कैसे लोगों को ले आए हैं, छोटी सी बात पर लड़ रहे हैं। एक को चुप करा रहा हूँ वो सुनता नहीं है, दूसरा चुप करा वो सुनता नहीं है। कलयुग का बुरा प्रभाव। तो कलयुग के बुरे प्रभाव से बचना ही हम सब का जो है जीवन का उद्देश्य है। अगर हम कलयुग के बुरे प्रभाव के भीतर अंदर दब गए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो कलयुग के बुरे प्रभाव से कैसे बचा जाएगा? भागवत में ही सुखदेव महाराज कह रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित जी को, बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो श्रील परीक्षित जी महाराज की। जब आपकी बारी जय बोलने की हो तो अच्छी तरह प्रेम से बोला करो, ऐसा नहीं है अच्छी तरह। तो सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित जी को, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। ये राजन, ये कलयुग जो है दोषों का खजाना है, बहुत दोष ऐसे, दोष ही दोष, लेकिन एक महान गुण भी है। अस्ति ही एक महान गुना। महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्या। केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण कृष्ण मिलकर बोलो सारे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संगा परम व्रजेत। केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव की सदगति हो सकती है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो ये भी लुप्त बात थी, लेकिन भगवान बेचारे बड़ी कृपा करके अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु। फिर लोग भूल गए, उन्हें फिर बड़ी कृपा करके अपने कई आचार्य भेजे, फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को भेज दिया। और प्रभुपाद जी ने, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले जब बंगाल में भगवान प्रकट हुए, उन्होंने क्या कहा था, भविष्यवाणी की थी। पृथ्वी त्यजो यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। तो भगवान जो कहते हैं वो तो सत्य होता ही है। वो 500 साल पहले कहा, अब सारी दुनिया में हो रहा है। उस पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए चुना गया था प्रभुपाद जी को। कौन सोचता था 1966 से पहले के अंग्रेज लोग वैष्णव बनेंगे, वहाँ भी कीर्तन होगा, कोई सपने में भी नहीं सोचता था। लेकिन भगवान की भविष्यवाणी थी, और भगवान की भविष्यवाणी के कारण सारी दुनिया में आज नाम प्रचार हो रहा है, सारी दुनिया में लोग नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो याद रखो, कलयुग का गुण यही है, एक कृष्ण कीर्तन करने से हमारा कल्याण। कृष्ण कीर्तन ये नहीं कि 16 माला बड़ी मुश्किल से भक्त ने की और उसके बाद दूसरे दिन कोई ढूंढ रहा है, पूछते प्रभु जी क्या गुम हो, कहते माला गुम हो गई मेरी, बड़ी मुश्किल से 16 माला की थी, माला ही नहीं मिल रही। ऐसा नहीं, 16 तो कम से कम प्रभुपाद जी ने गोरों के लिए हैं, वैसे तो 64 माला करनी चाहिए। हम भारतीयों के लिए 64 माला है। हमारे गौर भगवान
दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो भगवान ने एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इससे ये सिद्ध होता है कि कितना जप करना चाहिए हमको। तो गए जब तो वहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण आया, भगवान को प्रणाम किया, कहते महाप्रभु कल मेरे घर भिक्षा करना। गौर भगवान कहते हैं मैं उसके घर भिक्षा करता हूँ जो लक्षाधिपति हो, जो लाखों पति हो, उसके घर में भिक्षा करता हूँ। ब्राह्मण बेचारा दुखी हो गया, कहते मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है, लाखों कहाँ मेरे पास। दुखी हो गया बड़ा। फिर रहस्य उद्घाटन हुआ। गौर भगवान कहते हैं जो 1 लाख नाम रोज का जपता है उसके घर भिक्षा करता हूँ। वो ब्राह्मण जपता था 1 लाख मतलब 64 माला। 64 माला कम से कम जपनी चाहिए, तो उससे महाप्रभु खुश होंगे और हम पापियों पर भी कृपा करेंगे। देखो नित्यानंद भगवान ने जब सुना कि यहाँ 2 दुष्ट ब्राह्मण हैं, वो बड़े पतित हैं, तो मैं अपने भगवान से उनका उद्धार करवाऊंगा, सारी दुनिया उनको जानेगी महाप्रभु को। वो 2 पतित ब्राह्मण थे, जिगाई और मदाई। जिगाई मदाई जो थे बड़े पतित थे। वर्णन आता कि ऐसा कोई काम नहीं था जो जिगाई मदाई नहीं करते थे। ब्राह्मण घर से थे, पल्ले दर्जे के पतित। लूटना, चोरी, डकैती, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, वैश्यागमन, और ये भी वर्णन आता है गौ मांस भी खाते थे। वो ब्राह्मण होकर गौ मांस तक खाते थे। तो अकारण पहले नित्यानंद भगवान ने उन पर कृपा की और उन्होंने बोला, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, दोनों शुद्ध भक्त बन गए। तो अगर गौनिता की कृपा से महापात की जगाई मदाई का उद्धार हो सकता है। पति तो हम भी बहुत हैं, जैसे एक भजन दूसरे भजन में कहा है और राधा रानी के लिए है, तो शब्द मैं यहाँ जोड़ता हूँ। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि पतित, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। असल में ये जो भी प्रचार हो रहा है सारी दुनिया में, ये राधा रानी की कृपा से हो रहा है। कैसे? महाप्रभु राधा भाव में आए। राधा जी का भाव क्या है? भक्ति भाव। कृष्ण भगवान ने सोचे राधा रानी मेरी भक्ति में क्या सुख लेती हैं। कैसे पता लगा? भगवान ने फिर ये दिव्य देह धारण किया चैतन्य महाप्रभु का। अंग कांति, राधा जी की अंग कांति गोरी है, महाप्रभु भी गौरांग हैं। उन्होंने उनकी अंग कांति भी ली और जब वो राधा भाव में जब कृष्ण आए, उनको वो भाव इतना अच्छा लगा कि उन्होंने क्या किया, देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के पतित लोगों के लिए खोल दिया। कलयुग के लोग भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं है, लेकिन राधा भाव में भगवान आए हैं। राधा जी की इतनी दया है, इतनी वो दयालु हैं कि भगवान उस भाव से अभिभूत हो गए बड़े। तो उन्होंने
सबके लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया। जिगाई मिदाई का बहुत बड़ा उद्धार है। श्री राधा नाम महाधन मेरो, राधा नाम महाधन, नहीं और संपदा मोहे कमानी, नहीं छाड़ी अटारी अटा जग की, हमको कुटिया, हमको कुटिया ब्रिज माही चवानी, हमको कुटिया ब्रिज माही चवानी, संगति साधु वृंदावन वास, और सेवका सदा निर्माणी, सेवक यमुना महारानी, और सेविका यमुना महारानी, अब औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी वृंदावन, औरन की परवाह नहीं, औरन अपनी ठकुरानी श्री राधिका, ठकुरानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी मेरे गिनियों ना अपराध लाडली, श्री राधे गिनियों ना अजलान, मेरे गिनियों ना लाडली, श्री राधे गिनियों ना अजलान, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। आप सब इस बात को याद रखो, सारा सौदा भाव का है। भावो विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। लेकिन हमारे कर्म खराब, हमारे दुष्कर्मों के कारण हम लोग कलयुग में जन्मे, ये सब कुछ दूषित है। एक वर्णन आता है, प्रभुपाद कहते हैं, अजामिल एक बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था। वो वन से सामंती यज्ञ करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं यज्ञ के लिए वन से मिलती हैं। लेने जा रहा था तो क्या हुआ, रास्ते में उसने देखा एक शूद्र और एक वैश्या गंदा व्यवहार करते हुए। तो अजामिल का मन उस वैश्य की ओर आकर्षित होने लगा। बड़ा समझाया लेकिन नहीं, उसका मन नहीं समझे। आखिर हुआ क्या,
उसी की अजामिल की सती साध्वी पत्नी थी, बड़ी अच्छी पत्नी थी। वो वैश्या को घर ले आया तो उस बेचारी पत्नी अपने पिता के घर चली गई। उस उल्टा स्त्री के संग में अजामिल बहुत पतित हो गया। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्रभुपाद ने कहा कि ये सतयुग की बात है, कलयुग की बात नहीं है। अजामिल की कथा जो है, सतयुग में भी वैश्याएं थी गिनी चुनी। आज आप घर से बाहर पांव रखो, वैश्याएं रास्ते में चल मिलेंगी आपको। क्या अर्थ? जो स्त्री अपने शरीर का प्रदर्शन करती है वो वैश्या की संज्ञा में आ जाती है। स्त्री के लिए मर्यादा बताई है। स्त्री का तन वैसे ही पुरुष के लिए आकर्षित है। अभी देखो स्त्रियां कैसे कपड़े पहनने लग पड़ी। ये जो प्रधानमंत्री सरदार MM सिंह, इसने लिबरलाइजेशन की जो आज तक किसी ने नहीं की। तो सारे देश की गंदगी भारत में आ गई। हमारी बहू बेटियाँ पैंटें पहनने लग पड़ी और बेकार के कपड़े पहनने लग पड़ी। एक बार हम उधमपुर में थे, एक बालिका होगी 13-14 साल, लड़की जवान जल्दी हो जाती हैं, उसे बेकार के कपड़े पहने। मैंने कहा बेटी तू ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? वो कहती है, बिटिया कहती है मेरी मम्मी पहनाती है मेरे को। मामी पास में खड़ी, एकदम मेरे से इतना गुस्सा, क्या खराबी इन कपड़ों में, चिल्लाने लगी वो। मैं चुप हो गया। ये हालत हो गई है। बच्चे नहीं भी चाहते हैं माँ बाप उनको उल्टे रास्ते। देखो ये शरीर जो है ना, बड़ी मर्यादा में हम सबको, पुरुष को भी स्त्री को भी मर्यादा से रहना है। शरीर की सजावट के पीछे नहीं जाना। इसके भीतर जो आत्मा है उसकी सजावट करनी है। और आत्मा की सजावट तो तब होगी जब परमात्मा श्री कृष्ण के साथ उसका संबंध जोड़ा जाएगा। तब आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाया जाएगा। और याद रखो, कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं जो कृष्ण राधा भाव में आए हैं। तो कलयुग की बड़ी परिस्थिति खराब है। प्रभुपाद जी ने इस बात पर कहा अपने लेक्चर में कि वो एक वैश्या थी, उसके साथ पतन हो गया अजामिल का। एक कलयुग में घर से बाहर निकलो तो वैश्याएं सड़कों पर चलती मिलेंगी, कोई शर्म धर्म नहीं, स्त्रियाँ शरीर का प्रदर्शन कर रही हैं। एक बाई चांस एक वीडियो मैंने देखा, एक जवान लड़की है, बेकार के कपड़े पहने हैं उसने। एक स्त्री थोड़ी बड़ी उम्र की है, उसने सादे कपड़े पहने हैं, उसने पैंट कमीज नहीं पहनी। तो उसकी बेइज्जती करना उस लड़की ने शुरू कर दी कि तो माल में आई है, तुम कैसे कपड़े पहन के आई है, माल की तू क्या कहते हैं लुक को ख़राब कर रही है। तो बातों बातों में वो उसको बड़ा नकारने लगी। उस स्त्री ने जोर से थप्पड़ मारा उसको। कहा तूने मुझे थप्पड़ मारा, देख मैं इसका मजा। फ़ोन किया उसने, पुलिस वाला बुला लिया। उस लड़की ने पुलिस वाला कर क्या बात है कि देखो इसने मुझे थप्पड़ मारा। उसने पहले उसको थप्पड़ मारने वाली माता को सलूट मारी। कह तू जानती है कौन है? ये IPS अफसर हैं। तो मतलब कहने के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि बुरी हालत हो रही है। ये विमूढ़ शासनकर्ताओं ने भारत को बर्बाद किया, ये बड़ा पाप कमा गए। लेकिन फिर भी यह एकमात्र आशा ये प्रभुपाद जी का दिव्य आंदोलन है। अभी भी जगह जगह पर लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। तो ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। तो महाप्रभु की दया, महाप्रभु राधा भाव लेके आए हैं। ऐसे कहा ना ये, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। बोलो कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य
राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है, मिलित रूप है राधा कृष्ण का। फिर कहा है ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो से। ब्रजेंद्र नंदन सची ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो से। ब्रजन बलराम होइलो निताय। बलराम होइलो नीता। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वो सचिनंदन बन के आए हैं और बलराम नित्यानंद बन के आए हैं। क्या किया उन्होंने? दीनहीन जातो चील हरि नाम उधारिल। दीनहीन जातो चील हरि नाम उधारिल। तारो साक्षी जगाई मधाई। तारो साक्षी जगाई। तारो साक्षी जगाई मधाई। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वही सच्चिनंदन बन के आए। बलराम होइलो निताई। बलराम जो है वो नित्यानंद जी बलराम हैं, बलराम के अवतार हैं। तो क्या किया उन्होंने? दीनहीन जातो चील हरि नाम उधारी लो। कोई कितना भी पतित है दीनहीन का बोले नाम जपो हरे कृष्ण कृष्ण। सबको नाम जपाया। दीनहीन जातो चील हरि नाम उधारी लो। उसका तारो साक्षी जगाई मदाई। उनकी साक्षी जगाई मदाई है जो महापातकी थे। पहले उन पर नित्यानंद भगवान की कृपा हुई, फिर गौर भगवान की कृपा हुई और दोनों शुद्ध भक्त बन गए। तो राधा रानी जो हैं वही भाव है महाप्रभु का। और महाप्रभु ने कैसी भक्ति सिखाई हमको? उन्होंने कहा गोपी भृत पद कमले और दास दासानुदास। गोपी भृत पद कमले और दास दासानुदास। हम जो गोपियों के दास हैं उनके दास प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर। हम दासों का दास बनने का प्रयास करते हैं। तो गोपी भाव, गोपियों की क्या विशेषता थी? गोपियाँ गृहस्थी थी, घर बार थे उनके, लेकिन स्वाय कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनको किसी की परवाह नहीं थी। भगवान को ये कहना पड़ा गोपियों के लिए जब अक्रूर जी कंस के कहने पर कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन आए थे। तो रथ पे चढ़ के जा रहे हैं भगवान, गोपियां व्याकुल हो गई भगवान के बिना में। गोपियों का जो प्रेम था वो संसारिक प्रेम नहीं था, शुद्ध प्रेम।
उसकी झलक भी कहीं संसार में नहीं है। यहाँ तो सब स्वार्थ का प्रेम है। थोड़ी सी झलक है संसार में शुद्ध प्रेम की। प्रभुपाद बताते हैं माँ जो है बच्चे को प्रेम करती है। बच्चा अगर रात को पेशाब कर देता है तो माँ खुद ठंडे में सोकर गीली जगह बच्चे को सूखी जगह सुलाती है। बदले में माँ कुछ नहीं चाहती। एक उदाहरण छोटा सा है। तो गोपियों की भी इतनी दिव्य भक्ति थी। जहाँ भगवान जा रहे थे कृष्ण बलराम, तो गोपियाँ व्याकुल हो गई, उनके प्राण जा रहे हैं। तो सब गोपियाँ कहने लगी, हे कृष्ण आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं और आपने अभी सोच लिया है जाने का, तो हम आपको रोक नहीं पाएंगे। भगवान स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। तो पर आपके बिना हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा, आपके बिना हम नहीं जी पाएंगे। तो आप ये कृपा करो, ये रथ जो है हमारे ऊपर चला के ले जाओ। रथ के आगे गोपियाँ लेट गई। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सभी कुछ उन्हीं का है। हाँ, अगर भाव अगर हम में जागृत होता है तो भाव वेद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। भाव का उदाहरण हमारे गुरु महाराज देते हैं। पिता जो है कुछ टॉफी देता है अपने बच्चे को, बाप बेटे को प्यार करता है तो बच्चा खुश हो जाता है। उन टॉफियों में से एक टॉफी बच्चा अपने बाप को देता है। बाप ने बेटे को इतनी टॉफियाँ दी तो खुद भी खा सकता है? नहीं। और बेटा जब देता बड़े प्रेम से, मेरा बेटा मुझे प्यार से दे रहा है। ऐसे ही भगवान का दिया हुआ हम जब भगवान को प्रेम से अर्पण करेंगे, भगवान खुश होंगे। ये मत सोचो कि हम कुछ दे रहे हैं। मैं जब आया था संसार में तो मेरे हाथ ऐसे बंद थे, जाऊंगा तो आज से होंगे। बीच में आकर मैं मालिक बन गया। मालिक कहाँ का? मैं तो ना कुछ यहाँ लाया था, इसलिए बड़े सुंदर शब्द कहे हैं। आप भी बोलने का प्रयास करो। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया जहां पे यहीं दे चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। क्या लाए थे? कुछ भी नहीं। अज्ञानता, मूर्खता। जहां जो मिला यहीं दे के जाना पड़ेगा। किसी की शादी बड़े घर में हो जाती है तो बड़ा पैसे वाला बन जाता है। बड़ा पैसा आ गया तो क्या साथ में ले जा सकता? यही दे के जाना पड़ेगा। कुछ नहीं हम ले जा सकते। तो अज्ञानता क्या है? समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा। समझ रहे हैं कि अज्ञानता से समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा। ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। ये पुत्र, ये मित्र,
नहीं ध्यान की जब काल प्राण लेता है, तो गैर क्या है ये तन भी न साथ देता है। तो गैर क्या है? अज्ञानता, मन मलिन होने के कारण शुद्धि नहीं हुई। समझ रहे हैं ये मेरा सारा संसार मेरा है, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार मेरा है। नहीं ध्यान की जब काल जब प्राण लेता है, तो गैर तो छोड़ो, ये तन भी ना साथ देता है। शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा। अरे साथ तो देने वाला कौन है? उनको कभी याद ही नहीं किया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके। जो मेरे हैं, कभी कहा है नहीं वो भी मेरे हैं। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ये, मेरा वो, ये कोई भी मेरा नहीं है। ये कोई भी मेरा नहीं। मेरे तो गोविंद हैं, उनको कभी मेरा कहा है नहीं। जो दिखता है मेरे को ये मेरे हैं, कोई मेरा नहीं। नहीं ध्यान की जब काल प्राण लेता है, तो गैर क्या है ये तन भी ना साथ देता है। दूसरे छोड़ो, ये शरीर से इतना प्रेम है, ये भी साथ नहीं देगा। ये भी शमशान की अमानत है। इसलिए मेरे तो भाई भगवान हैं। तो राधा भाव की चर्चा हो रही थी। राधा जी के चरणों में प्रार्थना हो रही है। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना तो पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो लाडली श्री राधे, लाडली मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे गिनियों। जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, तो ना ही कोई उनका हिसाब, तो ना ही कोई। लाडली श्री राधे, लाडली श्री मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे गिनियों। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे,
अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, उन्हों की दासी दासिन में, उन्हों की दास कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली नाम लाडली श्री राधे, लाडली मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री मेरे गिनी। कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन तेरे चरणों में पामे विश्राम, तेरे चरणों में पामे लाडली श्री राधे, लाडली मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो श्री राधे जय जय राधे, 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 मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनी। तो हमारे आचार्य जो बड़े महान, एक भजन में आचार्य श्री नरोत्तम दास जी महाराज जो कि राजकुमार थे, वो बड़ी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अधम पतिता जन ना करी हा घृणा, शब्द हैं उनके, मैं बड़ा अधम पतित हूँ, मेरे से घृणा नहीं करना, नफरत नहीं करना। तो हम पतित लोग जो हैं अपने आप को पतित नहीं समझने के लिए तैयार हैं, पर हम सब लोग कलयुग के प्रभाव के भीतर हैं और हम में बहुत दोष हैं। छोटी सी बात, और मैंने आपको वो बात बताई, गवर्नर के कारण हमें ठहरने के लिए बड़ा अच्छा मिला उधर प्रयाग में, लेकिन वहाँ लड़ रहे हैं आपस में। मुझे बड़ी शर्म आई, मैं देखो उन पर क्या असर पड़ेगा भाई, कैसे गेस्ट हैं गवर्नर साहब के, लड़ रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, ना एक चुप होता है ना दूसरा। अगर एक शेर है दूसरा सवा शेर, और दूसरा सवा शेर है तो ये 1.5 शेर, एक से एक ऊपर। तो ये कलयुग का प्रभाव। तो कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए बस औषधि जो है महाप्रभु लाए हैं। औषधि क्या है? गौलोकेरा प्रेमा धन, हरि नाम संकीर्तन। गौलोकेरा प्रेमा धन, हरि नाम संकीर्तन। गौलोकेरा प्रेमा धन, हरि नाम संकीर्तन। औषधि क्या है? गौलोक धाम का ये क्या नाम? हरि नाम। हरि नाम मतलब हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। गौलोक से महाप्रभु लेके आए इसको पृथ्वी पर, लेकिन हुआ क्या?
गौलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन रतीना जनमी लोके नाताय। ये प्रेमा धन गौलोक का हरि नाम संकीर्तन, पर मेरा प्रेम ही नहीं हुआ इससे। मेरा प्रेम विषय विकारों से रहा, स्त्री से प्रेम रहा, हरि नाम से मेरा प्रेम नहीं हुआ। रति न जन्मी लोके नाता है, संसार विषय नाले दीवानिशी हिया जले। जुड़ाए ते न कोई नो उपाय, जुड़ाए ते न कोई नो। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो से ब्रजन। बलराम होइलो नीता, बलराम दीनहीन जातो चीन हरि नाम उधारिलो। दीनहीन जातो चीन, दीनहीन जातो छिलो हरि नाम उधारिलो। तारो साक्षी जगाई मदाई, तारो आह प्रभु नंद सुता वृषभानु सुत जुत। करुणा करह ऐबा, नरोत्तम दास कहे नटली हो रंगा पाए। नरोत्तम दास कहे नाटली हो रंग पाए। तुमा बिना के अच्छे आमा, तुमा बिना के हरि हरि विफले जन्म गुनाही। हरि हरि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु। हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कलयुग के दोष बता रहे थे। बहुत सारे दोष हैं, पर महान गुण क्या है इस कलयुग का? अस्ति ही एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य। केवल ये कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संगा परम ब्रजेत, हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मन मेरा इतना भटक रहा है, इतना मलिन है कि इतने सुगम उपाय में लगता ही नहीं मन। तो प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से हमने प्रयास करना है कि मन हरि नाम से में लगे। हे प्रभु, हरि मैंने अपना जन्म विफल ही गंवा दिया। मनुष्य जन्म पाकर भी मैंने श्री श्री राधा कृष्ण को नहीं भजा और जानबूझकर विष खा लिया। गौलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन के रूप में उतरा है, किंतु फिर भी मेरे मन में इसके प्रति रति उत्पन्न क्यों नहीं हुई? मेरा हृदय दिन रात संसार के विष की अग्नि में जलता है और इससे मुक्त होने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण थे, वे ही सच्ची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए और बलराम निताय बन गए। हरि नाम ने दीनहीन सबका उद्धार किया।
जगाई और मदाई नाम के दो महापापी इसका प्रमाण है। हे नंदसुत कृष्ण तथा वृषभानु नंदिनी श्री राधे, कृपया अब की बार मुझ पर करुणा करो। नरोत्तम दास जी कहते हैं, हे प्रभु कृपया मुझे अपने लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर ना हटाना। भगवान कृष्ण और राधा के चरण बड़े सुंदर हैं, लाल लाल चरण, लालिमा युक्त जो आपके चरण कमल हैं उनसे दूर नहीं हटाना, क्योंकि आपके बिना मेरा अन्य कोई नहीं है। देखो वैसे कोई हमारा नहीं, पर हमने समझ रखा है ना ये मेरा है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, कोई हमारा नहीं। ये शरीर भी मेरा नहीं तो बाकी और क्या मेरा है। लेकिन अज्ञानता इतनी बढ़ गई है कि हम सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इन महान वैष्णवों की कृपा से हमने समझना है और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। तो प्रभुपाद ये समझा रहे थे कि कलयुग में थोड़ी सी बात पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ना। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपने यश गान की कोई इच्छा नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं चाहते कि उनका कोई गुणगान करे ना, ये भी एक बीमारी है, लाभ प्रतिष्ठा ये बीमारी है। भगवान नहीं चाहते, उनको कोई इच्छा नहीं। और जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से युक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से, वे भी इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। तो आप देखो कि हमें भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना एकदम तो नहीं हो सकेगा, बड़ा कठिन है। कोई भी अगर मन में इच्छा हुई, हमारे आचार्य शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भौतिक इच्छा शून्य, जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान, जो बड़ा ज्ञान बखानते हैं ना, थोड़ा ज्ञान बखानेंगे दूसरे खुश हो जाता है, आए हाँ गुरुजी आओ आओ, वो भी नहीं चाहिए। कर्मी हम प्रायः पैसे के लिए कर्म कर रहे हैं। ज्ञान और कर्म दोनों बंधन का कारण है। मुक्ति का कारण निष्काम भक्ति भगवान की, निष्काम भगवान की सेवा, बदले में कुछ नहीं। जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी आत्मा जो भौतिक जगत के संपर्क में आकर दूषित हो गई है, वो शुद्ध होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। कर्मी लोग जिस काम कर्मों में हैं, या ज्ञानी, वो इस जटिल युग के जो बंधनों से छूट नहीं सकते। निष्काम भक्त, कोई कामना जिनके मन में नहीं है, वो ही छूट सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद किया जाता है और परमपिता से प्रार्थना कि हम सबको इन बंधनों से मुक्त करें, अपने चरण कमलों का आश्रय दें और प्रेमा भक्ति का दान दें। बोलो ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम भगवान की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की। हरे कृष्ण। राधा शक्ति माता कनाडा से। राधा शक्ति कहाँ पर आई? अच्छा वो उधर सस्केचुअन। हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। मेरी जॉब चेंज होने की वजह से मैं मंगल आरती नहीं कर पा रही
और ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग भी नहीं होती। महाराज जी प्लीज़ सेव मी फ्रॉम माया और मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। आपकी पतित बेटी राधा शक्ति देवी दासी। मेरी शुभकामनाएं बेटी तुम्हारे साथ में हैं। प्रयास करना है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, घबराना नहीं, हिम्मत करके नियमों का पालन करना है और जप करना है, प्रभु चरणों में मन को लगाना है। हरे कृष्ण। रिजुल अरोड़ा अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं एनजीओ में सेवा करता हूँ। हमें बहुत से बीमार मनुष्य मिलते हैं जिनकी हम मदद और सेवा करके उधर भी है कोई? उन्हें निशुल्क ठीक करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हमारे पास अनेक बच्चे हैं, उन्हें हर हफ्ते खून की ज़रूरत पड़ती है। इस बीमारी को थैलासीमिया कहते हैं। हमारा प्रश्न यह है कि हम ब्लड कैंप लगा सकते हैं क्या, छोटे बच्चों को खून दिलाने के लिए? हाँ, लगा सकते हैं, अच्छी बात है। हम खून देने से उसकी जान बचे बेचारे की, तो पुण्य का काम है, लगा सकते हैं। शिवांगी सेनापति, रांची झारखंड से। हरे कृष्ण, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरे पिताजी पर कृपा करें, वो स्वस्थ हो जाएं और भक्ति में लग जाएं, और मुझ पर कृपा करें कि मुझे इस बार वृंदावन आने का अवसर मिले। हरे कृष्णा, धन्यवाद। शिवांगी सेनापति, मध्य प्रदेश, झारखंड। झारखंड। अच्छा, तो तुम्हारे पिता के लिए हमारी शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, गौ नेता के चरणों में प्रार्थना करो और भक्ति में आगे बढ़ो। कन्हाई सुंदरी माता, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में इस पतित का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। गुरुदेव, आपने प्रवचन में समझाया कि हमें पक्के भक्त बनना चाहिए। गुरुदेव, पक्के भक्त बनने का क्या अभिप्राय है? पक्के भक्त बनने का अभिप्राय है, पक्के भक्त मतलब अच्छे भक्त, संसार से बिल्कुल वैराग, कृष्ण के चरणों में अनुराग, कृष्ण की हमारे जीवन के केंद्र हैं। अब जैसे कोई बिजनेसमैन है तो हर समय बिजनेस का ही सोचता है, वो पैसे का पक्का बिजनेसमैन है, वो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसे पक्के भक्त बनना है। क्या अभिप्राय? सीधी सी बात है। और गुरुदेव, दिल्ली से भक्तों की 1 से 5 अक्टूबर तक रामेश्वर धाम यात्रा जा रही है। क्या मुझ पतित को इस यात्रा में जाने की आज्ञा है? हाँ, जाओ, प्रचार करो वहाँ जाकर। गोपेश्वर प्रभु, सुरीनाम से। हरे कृष्ण, प्लीज़ एक्सेप्ट माय। ये जो निया दीक्षित जी, गोप सेवराज। अच्छा, गोपेश्वर। हाँ, हरे कृष्णा, प्लीज accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Today we had our regular prison preaching program. We had permission to distribute books and Japmala in the prison. 30 inmates request. Inmates requested to receive the Japmala and receive it from us. Books will be distributed later as soon as we receive more books. There are more inmates who wanted a Japmala, but we could find more Japmala. We hope give them in the future. Please Maharaj ji, bless us for our prison preaching program. Dandvat Pranam. Hare Krishna. my good wishes are there for all of you for this program. सुरुचि लूथरा माता, उड़ीसा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैंने बताया था कि मेरा उड़ीसा में एडमिशन हुआ है। यहाँ का माहौल काफ़ी भौतिक है। भौतिक दृष्टि से मेरे सहपाठी मुझसे बहुत आगे हैं,
तो इसलिए बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि यहाँ 13 लाख फीस दी है। यहाँ 13 लाख रुपए फीस दी है और घर से इतनी दूर। कहाँ से सुशी लूथरा है? ये दिल्ली से हैं। अच्छा, मिलकर गई थी उधर उड़ीसा में? हाँ, ये मैसेजेस में ही, हाँ, मतलब ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं आपसे। अच्छा अच्छा। और घर से इतनी दूर हैं तो पढ़ाई और प्लेसमेंट का बहुत प्रेशर है। भक्ति के लिए टाइम बहुत कम बचता है। जब आपकी वीडियोस देखती हूँ तो वो दिन याद आते हैं जब रोज़ घर में हम पूरा परिवार टीवी पर आपका एक साथ बैठकर आपके प्रवचन सुनते थे। वो याद करके रोना आ जाता है। लगता है कि काश वो दिन वापस आ सकें। और ऐसे टाइम पर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, बहुत सूना सूना लगता है। घर में मैं टीवी पर भजन लगा के भगवान के विग्रह के सामने नाचती थी तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता था जो यहाँ नहीं मिल रहा है। इस्कॉन टेम्पल यहाँ भी है लेकिन थोड़ा दूर है और यहाँ के रास्ते सुनसान हैं तो अकेले जाना सेफ नहीं लगता। वो टाइम तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप कृपा करें महाराज जी ताकि मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, तेरे पर कृपा करें और तुम अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर सको। आज प्रसाद गौरप्रिया माता और धौम्य ऋषि प्रभु की तरफ से कटरा से है। अच्छा, गौरप्रिया चाहने भक्त लोग, गरिमा माता। हाँ, गरिमा माता। गरिमा, अच्छा, गौरप्रिया। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोखे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो,
सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं है गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो गौ निताय पंचतत्व की। हरे कृष्ण। पानी तो पहले हाथ धोने के लिए। कृष्ण